X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. They admitted Z as a new partner. X और Y फर्म में दो पार्टनर है, 5:3 का उनका रेशियो है, ठीक है। और नया पार्टनर कौन आ रहा है, Z आ रहा है, और न्यू रेशियो कितना हो गया, 4:3:2। फर्म की गुडविल कितनी है Z के आने के बाद, गुडविल ऑन Z एडमिशन, ठीक है, 1,26,000 है, बट Z कुड नॉट ब्रिंग एनी, ठीक है। तो अगर पहली बात तो अगर बता दूं, अगर ये एक और भी कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिखते हैं, जेड्स करेंट अकाउंट, ठीक है, उस नए पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और नीचे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। बट हमसे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है नए पार्टनर की गुडविल मीन्स जेड की जो गुडविल है वो पार्टनर में एक्स और वाई में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बताइए भैया, नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा के। तो अगर बात करें हम लोग ए का ओल्ड रेशियो, सॉरी ए नहीं है, क्या नाम है इसका, एक्स, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक्स है, तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8, माइनस न्यू रेशियो कितना है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 4/9। तो अगर वाई की बात करें तो वाई का रेशियो कितना है, 3/8, और वाई का न्यू रेशियो की बात करें तो 3/9। तो एलसीएम लेंगे तो 8 और 9 का एलसीएम एक काम करते हैं, दैट इज 72,000, सॉरी 72, ठीक है, और 9 5 ज़ा 45, 8 4 ज़ा 32, ठीक। तो ये अगेन 72 आ गया, और 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24। सो अगर 45 में से 32 लेस करेंगे तो इट विल कम 13/72, एंड 3/72, 72 कट कर देते हैं। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 13:3, ठीक। अब बात ये भी आती कि भैया देखो, जो नया पार्टनर है उसका तो रेशियो तो उसके हिस्से की गुडविल नहीं दे रखी है, बट अगर पूरे फर्म की दे रखी है तो उसका रेशियो निकाल के अप्लाई कर लें। तो 1,26,000 में सी का रेशियो कितना है, सॉरी जेड का, 4:3:2, 2/9। तो चलिए देखते हैं। तो अगर जेड का अगर हम लोग शेयर निकालेंगे तो 1,26,000 का कितना करेंगे, 2/9, कैंसिल करें, 9 1 ज़ा 9, कितना बचा, 9 10 11 12, 9 10 11 12, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट में आएगा स्टूडेंट, चलिए तो फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये हमारा फिर कितना बचा, एक सेकेंड, सो स्टूडेंट ये जो है हमारा, ठीक है, इसको अगर हम लोग देख लें तो यहाँ हमारा सीन क्या था। तो 1,26,000 का 2/9 अगर हम लोग करते हैं तो 9 1 ज़ा 9, और कितना बचा 3, तो 9 4 ज़ा 36, तो 14 × 2, दैट इज़ 28,000। तो भैया हमारे जेड के हिस्से की गुडविल कितनी है, 28,000, और इसी 28,000 को हम लोग 13:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो जो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो, वेट अ सेकेंड, ठीक। तो चलिए अब जरा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो गुडविल जो बटेगी 28,000 जेड की, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 13:3, तो 13/16, और फिर इसी हम लोग 28,000 का 3/16 कर देंगे वाई के लिए, ठीक है। चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे कॉल करें वो कैंसिल करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। और अगर हम लोग उसको इधर काटेंगे तो 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, ठीक। तो अगर मैं एक 7,000 को अगर 4 से डिवाइड करें हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 3, तो 4 7 ज़ा, और 4 5 तो 1750 इंटू अगर 13 और 3 कर लें, क्योंकि देखिए जो भी काटेंगे हम लोग तो 0 3 5 ज़ा 15, ठीक, और 3 7 ज़ा 28,
3 7 21, 21 और 22, तो ये 4250 समथिंग, सो आंसर दैट इज 5250 एंड 22700। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर कैसे होगा, एक्चुअली मैंने कैलकुलेटर नहीं लिया है, तो जब मैं इसे 4 से काटूंगी 7000 को, तो इट विल कम 1750। इसको एक बार 13 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 3 से। सो द राइट ऑप्शन इज द, दैट इज आंसर नंबर C. So here C is the right option. Now come to the next question. If the new partners bring his share of goodwill in cash, it will be shared by old partner in what? मैं नया पार्टनर अपने गुडविल को अगर वो गुडविल ला रहा है अपने हिस्से की, तो पुराने पार्टनर अभी इतने प्रैक्टिकल सम्स करें, क्या निकाल रहे हैं, तब से सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस करेंगे। Now come to the next question. When a new partner bring goodwill in cash, it is credit. जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, तो वो किस पार्टनर में, क्या ओल्ड पार्टनर में कि ओल्ड पार्टनर में कि हिज कैपिटल में? ना भैया, नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट तो होती है, पर किस रेशियो में? उन पार्टनर को मिलती है जो सैक्रिफाइस कर रहे हो। ठीक, तो पहली चीज़, नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में उनको मिलती है जो उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों का होना जरूरी है। गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 30,000, इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स 12,000। अब बताइए, अगर सी इज एडमिटेड फॉर व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग। पहली बात, अगर कोई गुडविल अपीयर हो रखी है सी के आने से पहले, दैट इज कॉल्ड ऑलरेडी अपीयर गुडविल, इसको राइट ऑफ करते हैं, तो इसका इसमें सी का कोई हिस्सा नहीं होता है। ठीक, ये जो फर्म की जो गुडविल दे रखी है ना 30,000, इस फर्म की गुडविल में हम लोग सी का शेयर निकाल सकते हैं 1/4, दैट विल कम 7500। सो ऑप्शन सी इज द कम, की मतलब व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, तो डेट इज 75 एंड कैलकुलेट ऑन फर्म्स गुडविल। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी अपीयर गुडविल से सी का कोई काम नहीं है। ठीक है, नए पार्टनर का कोई काम नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 प्रॉफिट। ठीक है, एक्स और वाई फर्म में दो पार्टनर है, 5 और 3 का रेशियो है, जेड 1/5 के लिए आ रहा है, फॉर विच ही पेड 60,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 30,000 गुडविल। 60,000 कैपिटल का, 30,000 गुडविल का लेके आ रहा है। फाइंड द कैपिटल बैलेंसेस फॉर ईच पार्टनर टेकिंग जेड कैपिटल एज बेसिस कैपिटल। जब कभी भी नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर अगर हमें पूरे फर्म की कैपिटल को रीअरेंज करना हो, तो देखिए कैसे करेंगे। जेड 1/5 के लिए आ रहा है, अपने हिस्से की कैपिटल कितनी ला रहा है? 60,000। तो भैया टेकिंग जेड एज अ बेस ना, तो उसके 1/5 के लिए उसका हिस्सा कितना है? 60,000। तो 1 के लिए कितना होगा, मीन्स पूरे फर्म के लिए कितना होगा? 5/1, इट विल कम 3 लाख। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, इसी 3 लाख को न्यू रेशियो में बांट दो, या न्यू रेशियो में ना भी बांटो तो एक तरीका और है। इस 3 लाख में से पहले एक काम करो, भैया जेड की कैपिटल थी कितनी? 60 थी, तो जेड का किनारे कर दो। ठीक है, कितना बचा रिमेनिंग? 2,40,000। इसको न्यू रेशियो में बांट लो। न्यू रेशियो कितना है तो फिर देख ले, सॉरी इसको ओल्ड रेशियो में बांट लो पुराने पार्टनर के, 5:3। तो ये कितना हो जाएगा? 5/8, और इसी का हम लोग के क्या कर देंगे? 2,40,000 का 3/8। ठीक है, तो 8 3 तो 3 5 15, और 8 तो 150 और 90, और उसका तो 60 है ही है, तो देखते हैं 150 90 एंड 60। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। या दूसरा तरीका है भैया, जब अपने जेड की कैपिटल के बेसिस पे पूरे फर्म का निकाल लिया, तो इस 3 लाख को न्यू रेशियो में बांट दो। अदरवाइज न्यू रेशियो नहीं निकालना चाहते तो भैया पूरे फर्म की कैपिटल में से सबसे पहले जेड का माइनस कर दो। ठीक, उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 2:3. They admitted Z for 1/5 share of profit, which he paid 1,20,000 against capital and 7,60,000 as goodwill. क्या बात है? Find the capital balances for each partner taking Z capital as basis. अगेन पूछ रहा है कैपिटल के बैलेंसेस, तो क्या करना है हमें तो एक ही काम करना है, फिर अगेन जेड की कैपिटल के बेसिस पर पूरे फर्म की निकाल लें। तो देखो भैया 1/5 के लिए जेड अपने हिस्से की कैपिटल कितनी ला रहा है? 120।
तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी, तो भैया इसी 120 का 5/1 कर दो, कितना हो गया, दैट इज 6 लाख। कितना हो गया, 6 लाख। कुछ नहीं करना है, 6 लाख। अगेन न्यू रेशियो नहीं निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो पूरे फर्म की जो कैपिटल है 6 लाख, इसमें से पहले जेड का किनारे करो 120। भाई रिमेनिंग कितना बचा, 4,80,000 बचा। क्या करो, इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो। अगर पूछा जाए ओल्ड रेशियो क्या है, तो भाई साफ साफ दे रखा है 2:3। ठीक, तो इसी 4,80,000 का क्या कर देंगे, 2:3 है, तो एक बार इसका क्या करोगे 2/5, फिर इसी का 3/5, तो इसी 4,80,000 का 3/5। अगर इसे सॉल्व करें तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो इसे मैं अपनी कॉपी में कर लेती हूँ, आप भी इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4,80,000 में 2 is 16, 2 4 8 और एक 9, तो 9,60,000 आएगा। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 4, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो 1,92,000 स्टार्टिंग में आ रहा है किसी में, देख लीजिए, ये देखिए एक में आ रहा है, तो भैया निकाल लो ऐसे। अदरवाइज पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के बाद 6 लाख निकल गई, न्यू रेशियो में बांट दो, तब भी आंसर वही सेम आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या हमने लास्ट क्वेश्चन में टिक किया था, राइट ऑप्शन, यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कर देते हैं, अभी सीखा हम लोगों ने, इतने क्वेश्चन किया। सो ऑप्शन बी इज द राइट option. Now come to the next question. When a new partner bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to. क्या लिखते हैं, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर में क्रेडिट कर देते हैं, पर डेबिट में तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं ना। ठीक है, तो भैया गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, क्या लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा हो। Now the next question, if at the time of admission there is some unrecorded liability, ठीक है, क्या है, एडमिशन के टाइम पे कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो भैया आज की डेट में अगर रिकॉर्ड करोगे तो देखिए, अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम लोगों ने बनाना सीखा है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड। तो अगर हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट होता है तो इस साइड, लॉस होता है तो इस साइड। तो क्या हो रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, भैया एक लाइबिलिटी ऐसी थी जो कि रिकॉर्ड नहीं करी, तो आज पता लग गया तो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड, मतलब लॉस हमारे और इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब कभी भी लॉस इंक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन में एक खासियत है, अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन से अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को क्या कर दो, क्रेडिट। अगर हमें लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को क्या कर दो, डेबिट। तो यहाँ क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, भैया आज अगर रिकॉर्ड कर लेंगे लाइबिलिटी तो लॉस है ना, लॉस है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रीवैल्यूएशन अकाउंट शो द प्रॉफिट, इट शुड बी क्रेडिट। भैया पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे जो कुछ फर्म में रहता है सब ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है और उनके ओल्ड रेशियो में ही मिल जाता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ऑल पार्टनर ना भाई, ये कैंसिल है। ऑल पार्टनर कैसे, सी तो अभी अभी आया है ना नया पार्टनर, मेहनत तो ए और बी की है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ना ना। इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, गुडविल नहीं पूछ रहा है, जो सैक्रिफाइसिंग कह रहा है अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो किसको क्रेडिट होगा, तो ओल्ड पार्टनर और उनके ओल्ड रेशियो में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, तो जहाँ पे भी हम लोग लॉस इनकम इन सब की बात करें तो वो सब कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल नेचर होता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, ये किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। सो द गुडविल अमाउंट विल बी credited to A's capital account. Now come to the next question. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ठीक है, ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक, सी आ रहा है 1/5 के लिए। ही पेज 1 लाख एज गुडविल। ठीक है, वो अपनी गुडविल के लिए 1 लाख दे रहा है। द रेशियो ऑफ द पार्टनर ए बी सी इन द न्यू फर्म वुड बी। तो देखिए, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों ही दे रखा है, बोल रहा है गुडविल क्रेडिट कैसे होगी,
तो जाहिर सी बात है भैया, नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकलती है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो स्टूडेंट अगेन ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी हमें न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो हियर दी ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 3:2 means 3/5, 2/5. Now the new ratio is 3:1:1. So 3 4 5, तो 3/5 और 1/5, इनके नाम लिख दें। ये ए का निकलेगा, देन ये बी का निकलेगा, तो 3/5 and 1/5. So here Mr. A is not gaining or sacrificing something. So means B इज 1/5। सो जब कभी भी एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो पूरी की पूरी गुडविल उसी पार्टनर को मिल जाएगी। एक पार्टनर क्या भैया, जो सेक्रीफाइस उसको मिलेगा। ए का क्या आ रहा है, 0, मीन्स ए सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं कर रहा है, पर बी का कुछ तो निकल के आ रहा है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये जो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में फर्म की गुडविल थी, तो उसमें पहले नए पार्टनर का शेयर निकाला। यहाँ पे तो खुद ही है ना, ही पेज 1 लाख एज गुडविल, वो खुद 1 लाख अपनी गुडविल का दे रहा है, तो भैया ये 1 लाख पूरा पूरा किसको दे देंगे, ओनली बी, खाली बी के अकाउंट में